वेलकम। हम लोग जो है चल रहे थे प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर्स मीन्स संख्याओं के साथ आपको खेलना है। खेलना भी है और कोई भी खेल कब समझ में आता है, जब उसको आप गौर से देखते हैं, समझते हैं। पहले खेल तभी आप खेल सकते हैं जब तक आपको खेल समझ में नहीं आएगा खेल आखिर है क्या, है ना। कोई भी खेल हो, चाहे कोई ताश का खेल हो या किसी भी प्रकार का खेल हो, तो खेल तभी आप खेल सकते हैं जब तक कि आपके सारे जो खेल के भाग हैं उनको समझ में नहीं। जैसे ताश है तो ताश की जब तक ये 52 पत्ते के विषय में ज्ञान नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम संख्याओं को खेलने चलते हैं तो सारी संख्याओं को बारीकी से उस पर गौर करते हैं। तो एक गौर ये चला है कि संख्याओं का पहला क्या है, अपवर्त शब्द आया है। क्या शब्द है? अपवर्त। कि संख्याओं का गुणज संख्याएं हमारी पाई जाती हैं। जैसे कभी भी मान लीजिए कोई संख्या यदि 100 तक गिनती आप गिने और लिखें तो उस 100 तक गिनती में आपको संख्याएं मिलेंगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, 21। ये सारी संख्याएं 100 के अंतर्गत आ जाएंगी नहीं। और लेकिन ये संख्याएं हैं तो सब 100 के अंतर्गत, लेकिन इसके बावजूद भी 3, 6, 9, 12, 15, 18 और जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है ना। और जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, एटसेट्रा आदि आदि। ये संख्याएं कैसी हमारी? ये हमारी 3 के मल्टीपल हैं, ये हमारी 4 के मल्टीपल हैं, और ये संख्या हमारी किसकी है? 5 के मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब गुणज में है, गुण के रूप में है। ठीक है, तो हमें कैसे मालूम? ये जो 3 है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली ज्ञात करने के लिए है कि 3 गुणते 1। तो इसका जो पहला अपवर्त होगा, जो पहला गुणज कितना होगा? 3। यदि हमें आपको दूसरा गुणज ज्ञात करना, दूसरा अपवर्त ज्ञात करना है तो 3 गुणते 2 बराबर 6। ये जो है हमारा दूसरा अपवर्त है। ये हमारा क्या है? पहला अपवर्त। पहला अपवर्त, अपवर्त जिसको मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल और ये हमारा क्या है? दूसरा मल्टीपल है, दूसरा अपवर्त। अपवर्त मल्टीपल जिसको हम कहते हैं गुणज। एक शब्द और है गुणज। गुणज ठीक। तो ये हमारे जो है ये पहला अपवर्त, दूसरा अपवर्त, तीसरा अपवर्त हमें ज्ञात करना है। तो 3 गुणते 3 9, तीसरा अपवर्त। तीसरा अपवर्त भैया देखो, गुणज
गुणज, या अंग्रेजी वाले भैया मल्टीपल याद लिख लो, बार लिखे हैं ना। तो तीसरा अपवर्त ये है, गुणज है। तो ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी संख्या का अपवर्त, यही हमारी डेफिनेशन हो गई, किसी भी संख्या का अपवर्त, किसी भी संख्या का अपवर्त कैसे मालूम ज्ञात करते हैं? किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी का मतलब जो आप चाहते हैं, किसी भी का मतलब मान लीजिए आपको दूसरा अपवर्त निकालना है, तो किसी भी का ये मतलब है, ऐसा नहीं है डेफिनेशन के मतलब, किसी भी लिखा जरूर है, किसी भी संख्या का मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर से गुणा करने पर प्राप्त होती है। करने पर प्राप्त होती है। एक बात बताएं हम भैया आपको, ऐसा है बेटे कि डेफिनीशन जो लिखी होती है, तो डेफिनीशन को पहले समझाया जाता है, इसके बाद डेफिनीशन होती है। तो अब ये हमारी डेफिनीशन बनी। तो यहाँ पर देखो डेफिनीशन को भी हम देखो एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे है किसी भी संख्या का अपवर्त, अपवर्त का मतलब गुणज, ये हमारे गुणज है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 8, 12, 16, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एटसेट्रा। तो ये हमारे गुणज हैं, मल्टीपल हैं, है ना। तो ये जो मल्टीपल हमारे कैसे प्राप्त होते हैं कि ये जो काउंटिंग नंबर से हम उनका गुणा कर दें। यदि मान लीजिए पहला प्राप्त करना है तो 1 का गुणा करेंगे, तीसरा प्राप्त करना किसी भी संख्या, मान लीजिए 4 का हमें अपवर्त ज्ञात करना है, तो 4 का पहला यदि हमें अपवर्त ज्ञात करना है तो 1 का गुणा करेंगे। यदि हम मान लीजिए हमें 4 का चौथा अपवर्त ज्ञात करना है तो 4 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौको 16। तो इस प्रकार से इसीलिए डेफिनेशन में लिखा किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी काउंटिंग नंबर से, किसी भी काउंटिंग नंबर में ये राज छिपा हुआ है। डेफिनेशन में ये राज छिपा हुआ है कि आप कौन सा अपवर्त ज्ञात करना चाहते हैं। किसी भी काउंटिंग नंबर का मतलब किसी भी प्रकार का अपवर्त, यानी आप चौथा अपवर्त ज्ञात करना चाहते हैं कि तीसरा, कि दूसरा, कि पहला, इसमें ये राज छिपा रहता है। किसी भी संख्या से गुणा करना, किसी भी संख्या से गुणा करने का भाव ये है कि जो हमें अपवर्त प्राप्त करना है, जो अपवर्त का प्राप्त करना, जिसे हमें तीसरा प्राप्त करना है, चौथा प्राप्त करना है, पांचवा प्राप्त करना है, छठवां, सातवां, आठवां, नवां एटसेट्रा, तो जौन सा हमें प्राप्त करना उसी संख्या का उसमें गुणा कर देते हैं, हमको उसका अपवर्त प्राप्त हो जाता है, मल्टीपल, जिसको गुणज कहते हैं। ठीक। अब जैसे एक प्रश्न आपको और कर दें, चलो एक न्यूमेरिकल और लगा लीजिए। एक ये न्यूमेरिकल है कि
अगर कोई संख्या जो है 9 है, कौन सी संख्या 9 है, उस संख्या के हमें 3 कॉन्टिन्यूअस अपवर्त बताइए। जो अपवर्त ऐसे भी होंगे जो 45 से कम ना हो। शर्त रखी हमने कि किसी भी, यानी कोई 9 संख्या है, कोई 9 संख्या है, उसका हमें अपवर्त ज्ञात करना है। ऐसा ज्ञात करना है कि अपवर्त 45 से अधिक हो। 3 अपवर्त निकालिए। कैसे? 3 अपवर्त। प्रश्न हमने दे दिया, कोई संख्या 9 के 3 अपवर्त, 3 अपवर्त गुणा जो अंग्रेजी मल्टीपल्स ज्ञात करो, ज्ञात 3 संख्या 9 के 3 अपवर्त ज्ञात करो जो 45 संख्या से अधिक हो। 45 संख्या से अधिक हो। अरे यार, ये तो बहुत सही है। अरे भाई 45 है, जैसे 3 है, मान लीजिए 9 संख्या है, तो 9 3 27, 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45। तो हमें 4 के आगे बढ़ना है। क्या करना है कि 9 का पढ़ा, हमने देखो आपको पढ़ाया था कि ये जो हमारे मल्टीपल हैं, ये अपवर्त हैं, ये एक प्रकार के पढ़ा टेबल्स हैं। तो जब ये टेबल्स हैं, हमने 9 शब्द कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 9 का पढ़ा ही पढ़ना। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45, यानी 5 तक का पढ़ा। 9 का 5वें तक, 5 बार तक के पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब 6वां से पढ़ेंगे तो यानी सल्यूशन कि 9 गुणते 6 और 9 गुणते 7 और 9 गुण तथा 9 गुणते 8 बराबर 72। ये भाई देखो, 9 छाका 54 और 9 सते 63 और 9 8 72। ठीक, तो ये हमारे 9 छाका 54, तो यानी 45 से हमारा ये अधिक है। चलो हुआ। तो ये चीज़ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे बैंकों में जो रिकरिंग खाते होते हैं वो मल्टीपल ही खोले जाते हैं। मल्टीपल में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, है ना, 40 रुपये, इस ढंग से। तो जो भी हमारे ज़्यादातर बैंक में ये आवर्ती जमा खाता जो मंथली होते हैं, तो ज़्यादातर ये मल्टीपल में ही खोले जाते हैं, मल्टीपल संख्याओं में।
तो मल्टीपल का यूज भी समझ गए होंगे कि उसके गुणज में हो, यानी किसी भी संख्या के पहाड़े को आगे और ले जाना। सीधी सीधी बात, किसी भी संख्या का गुणज का मतलब पहले उस संख्या का पहाड़ा समझो में आगे पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। सीधी सीधी बात है। कहते किसी भी संख्या का गुणज, तो आपको कुछ नहीं सुनना। मान लीजिए 8 का गुणज, तो पहले 8 का पहाड़ा समझो या दिमाग में ले बैठा लो कि यार 8 का पहाड़ा क्या होता है। फिर इसके बाद जो कहता हो उसका जवाब दे दीजिए। जैसे हमने कहा कि यार ऐसा है कि 9 का गुणज ऐसा बताइए जो 45, 9 के 3 ऐसे गुणज बताइए जो 45 से अधिक हो। तो जब वो 45 से अधिक हो तो उसके लिए आपने क्या किया कि भैया देखो ना, 9 पाना 45, 5 के आगे पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 छागा 54 और 9 सते 63 या 9 8 72, 3 हो गए ना। 9 छागे 54, अभी हमने ये लिखा था ना आपको, ठीक। अब किसी भी संख्या के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड। अब और हमने कल ये बता दिया था कि तू मेरा गुणनखंड, क्या हमने बताया था कि मैं तेरा गुणनखंड, तू मेरा गुणज। एक हमने बताया था वी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। ये चीज आपको ध्यान है कि मान लीजिए किसी भी संख्या का जब हम गुणज ज्ञात करते हैं, तो जिस संख्या का हमें गुणज ज्ञात करना है, तो वो जिस संख्या का हमें कहीं बात करते हैं, जिस संख्या का, तो वो जो संख्या होती है वो अपवर्त वाली संख्या का गुणनखंड होती है। अब जैसे 9 है, अब मान लीजिए 9 के 3 अपवर्त आपको मिले थे अभी, 54, 63 और 72। तो कह दिया जाए इन संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे, तो एक तो हर एक का क्या होगा, हर एक का तो 9 तो गुणनखंड होगा ही होगा। 9 एक ऐसी संख्या होगी जो कि इन अपवर्तों की गुणनखंड होगी, ठीक। और गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या का उसमें बराबर बराबर हमारा क्या चला जाए, भाग चला जाए, जिससे वो बराबर विभाजित हो जाए, संख्या बराबर विभाजित हो जाए। चलो अभी आगे दिखाते हैं तो भी हो जाएगा, परेशान हो। अपवर्तक क्या ले रहे हैं? अपवर्तक। अपवर्तक जिसको कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, अपवर्तक, गुणनखंड और फैक्टर। फैक्टर ये आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, ठीक। अब चालू करते हैं कि जैसे हमारे पास 12 छल्ले हैं। कितने हैं? 12 छल्ले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 छल्ले हैं, इनको हमें बांटना है। क्या करना है? बांटना है। बांटने का मतलब इनके हमें खंड करने हैं। बांटा तभी जाता है, जैसे आपने भिन्ने में पढ़ा होगा कि बांटने में क्या करते हैं, हमें तोड़ना तो पड़ता ही है। तो जब हम ऐसा ना करें कि बांटना शुरू करें, तो पहले ऐसा करें कि हम एक एक का समूह बनाएं बांटने में। पहला तरीका
प्रत्येक समूह में एक एक छल्ले, प्रत्येक समूह में एक एक छल्ला, एक एक छल्ला हो या एक एक छल्ला है या कहें 12 इक्वल टू 1 गुणित 12। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, हो गए पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये देखिए, ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका है कि प्रत्येक समूह में दो दो छल्ले, दो दो छल्ले हों या 12 इक्वल टू 2 मल्टीपल 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, तीसरा तरीका, ये देख लीजिए, तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये है हमारा तीसरा तरीका कि प्रत्येक समूह में तीन तीन छल्ले या 12 गुणते 3 गुणते 4। ठीक, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, हो गए। तो 3 3 के 4 समूह हो गए। अब चौथा तरीका, चौथा तरीका प्रत्येक समूह में 4 4 छल्ले, 4 4 छल्ले,
4 गुणते 3, 4 4 छल्ले, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक। अब पांचवा तरीका, प्रत्येक समूह में देखो 4 5 तो हो नहीं सकते, 12 में 5 का पाड़ा तो होगा नहीं, तो प्रत्येक समूह में 6 6 बन जाएंगे। 6 6 छल्ले, यानी कि 12 = 6 गुणते 2, 2 ही समूह बन पाएंगे 12 भाई, जब 6 6 होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब छठवां तरीका, प्रत्येक समूह में 12 12 छल्ले, 12 12 12 12 छल्ले। तो भैया जब 12 12 छल्ले होंगे तो एक ही तो बन पाएगा समूह, कि ज़्यादा बन पाएंगे। तो जब 12 12 छल्ले होंगे तो हमारा जो है समूह कितने बन पाएंगे, 1। तो 1 12 का फिर ये दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। अब हमको करना क्या है कि इसके जो है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 2 के समूह बनाएंगे। तो समूह क्या किया हमने, पहले हमारा क्या आया था कि 1 गुणते 12, और फिर इसके बाद आया था कि 2 गुणते 6, और फिर आया था 3 गुणते 4, फिर क्या आया था कि 4 गुणते 3, और फिर क्या आया था, फिर आया था कि 6 गुणते 2, और फिर क्या आया था कि 1 गुणते 12, 12 गुणते 1। एक ही तो समूह बन पाया था कि 12 गुणते 1। तो एक चीज़ और देखते हैं कि जो रिपीट होते हैं गुणनखंड, तो रिपीट को नहीं लिखते हैं, बाकी हम लिख देते हैं। तो गुणनखंड कौन से हुए, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड या अपवर्तक बराबर कितने आएंगे, 1 2 3
4, 6 और 12। ठीक, ये हमारे इसके गुणनखंड आए। और जो रिपीट वाले संख्या जैसे 1 और 12 ये रिपीट हुए, 6 और 2 रिपीट हुए, तो रिपीट संख्याओं को हमने क्या कर दिया है, एक ही रखा है उसकी जगह पे। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारे 12 के गुणनखंड या अपवर्तक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखा, क्या देखा कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक होता है मिनिमम। प्रत्येक संख्या का छोटा से छोटा, प्रत्येक संख्या का छोटा से छोटा गुणनखंड एक होता है, और बड़ा से बड़ा गुणनखंड हमारी वही संख्या होती है जिसके हमें गुणनखंड करने हैं। जैसे 12 है तो 12 ये है ना, ये तो ये हमारे ये गुणनखंड है ये। तो ये 12 संख्या जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या, इसी संख्या के तो गुणनखंड करना चाहते हैं, तो किसी भी संख्या का जो बड़ा से बड़ा गुणनखंड होगा वो 12 होगा, और छोटा से छोटा गुणनखंड 1 होगा। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी है। अब हमारा आप ऐसा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे। एक होता है अविभाज्य गुणनखंड। क्या है? अविभाज्य गुणनखंड, जिसके जो है अभी तक तो गुणनखंड खूब टुकड़े कर दिए। अरे मान लीजिए अभी 18 संख्या आपसे बोल दें तो 18 के भी टुकड़े कर डालोगे? नहीं कर डालोगे कि पहले 18 को एक एक समूह में बांटिए, फिर 18 को कैसे कर सकते हैं, 2-2 में बांट सकते हैं, 9 समूह बनेंगे। और इसी तरीके से फिर 6 समूह बनेंगे कि नहीं, 3-3 में बांटेंगे, क्योंकि 4-4 में नहीं हो सकता 18। ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए हमें 18 है, अब 18 के गुणनखंड आपको करने, 18 को बराबर 18 छल्ले हैं और 18 के आपको खंड करने हैं। तो 18 को पहले एक एक समूह में बांटना है। मान लीजिए तो एक एक समूह में बांटना है तो 1 गुणित 18 हो गया। यदि मान लीजिए उनको 2-2 समूह में बांटना है तो कितने हो जाएंगे, 2-2 के 9 समूह बनेंगे। तो क्या करेंगे, 2 गुणित 9। इसी तरीके से 4 करेंगे तो 4 कहाँ हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना, 4-4 के समूह नहीं बन पाएंगे। 4 का पढ़ा पढ़ के देख लो, 18 कहीं मिलेगा नहीं, रास्ते में नहीं मिलेगा ना, इसलिए 4 का बनेगा, 5 का भी नहीं बनेगा। 5 का बनेगा, 5 का भी पढ़ा पढ़ोगे तो 18 नहीं आएगा। 6 का बन जाएगा। अब फिर 7-7 के नहीं बनेंगे, ना 8-8 के बनेंगे, क्योंकि इनमें पहाड़े में ये नहीं आते हैं ना 8 के बनेंगे। तो अब कितने के बनेंगे जा कर के, 9 के बनेंगे जा कर के। तो 9-9 के बना दीजिए, 9-9 के 2 बन जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और एक वैज्ञानिक हैं, तो अभी हम कल आपको उसमें रखेंगे कि वो कौन से वैज्ञानिक हैं, कल हम आपको नाम बताएंगे। उन्होंने गुणनखंड के विषय में खेला है, और वो गुणनखंड है हमारे अविभाज्य गुणनखंड। उनको ज्ञात करने की तरकीब उन्होंने बताई है, कैसे उस अविभाज्य गुणनखंड कैसे हम ज्ञात करते हैं। उस तरकीब को कल हम आपको बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, चैनल सब्सक्राइब करके बैठिएगा, मैं तुरंत आती हूँ। बाय।